हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 10 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 प्लस 24x स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। तो जैसा कि आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख रहे हैं, ये है 5x और डिनोमिनेटर में 24x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये जो 24x स्क्वायर है, इसको हमें इस तरह स्प्लिट करना होगा एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में कि हमें 5x मिल जाए। तभी हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 24x स्क्वायर है, इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 8x इंटू 3x। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24x स्क्वायर आता है, और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हो 8x माइनस 3x तो आपको 5x मिलता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे जो स्प्लिट करने का टर्म है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन दिया गया है उसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x डिवाइड बाय 1 प्लस 24x स्क्वायर। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x माइनस 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 8x इंटू 3x। तो जैसा कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू ये होता है आपका tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइड बाय 1 प्लस a इंटू b। तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो इस वजह से ये आपका चेंज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल गया है। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है tan इनवर्स ऑफ x का, और यहाँ पे x की जगह पे 8x है। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 8x का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, और ये 8x माइनस, सिमिलरली इसको भी आपको डेरिवेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स 3x। अब देखो यहाँ पे ये 8x है, तो 8 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका बाहर आ जाएगा, और x को जब आप डेरिवेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू dx तो ये आपका 1 होता है। 1 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसा कि डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। 8 अपॉन 1 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें dy अपॉन dx का वैल्यू मिलता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे जब कभी भी tan इनवर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स में, तो हमें ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको स्प्लिट करने का ट्राई करना होगा, तभी हम यहाँ पे यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b cos x डिवाइड बाय b माइनस a cos x, फाइंड dy अपॉन dx। तो जैसा कि यहाँ पे tan दिया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पे यह दोनों अलग अलग है। कि यहाँ पे देखो कि a प्लस बी कॉस एक्स है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है जो वो सिर्फ a कॉस एक्स है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ
ए प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय बी माइनस ए कॉस एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वन माइनस है लेकिन यहाँ पे बी है, तो अगर मैं सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय बी कर दूं तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे a अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ cos x होगा और ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे डिवाइड बाय बी करेंगे और हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए फॉर्मूला का वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टेप। a प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय बी आ गया, कंप्लीट डिवीजन आएगा यहाँ पे b माइनस ए कॉस एक्स डिवाइड बाय बी। तो अब देखो यहाँ पे कि tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय बी, ये न्यूमरेटर हो गया आपका। डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं b अपॉन बी माइनस ए कॉस एक्स डिवाइड बाय बी। तो इससे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह जो b है कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। तो आपको जो स्टेप चाहिए वो मिल रहा है यहाँ पे कि tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस ए अपॉन बी कॉस एक्स, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एडिशन फॉर्म में मिल रहा है, जिस वजह से हम यह फॉर्मूला इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स ऑफ cos x। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग ने सिंप्लीफाइड किया है यहाँ पे, अभी तक डेरिवेट नहीं किया है। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b है, जैसा कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है। जब आप कांस्टेंट को डेरिवेट करते हो तो आपको ये मिलता है 0 प्लस। अब यहाँ पे यह जो एक्सप्रेशन है ये है आपका कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है tan x, तो x की जगह पे यहाँ पे cos x है। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे वन अपॉन, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स और ये cos x आ जाएगा। और जब आप cos x को डेरिवेट करते हो तो इसका वैल्यू आता है माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस दिया है लेकिन वो टाइपो एरर है, वहाँ पे आपको माइनस पुट करना होगा, तो वो करेक्शन आपका टेक्स्ट बुक में करना होगा, तो आप कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसा कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है वो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, ये अंडर रूट में है और ये आपका साइन इनवर्स में है, तो इसे भी किसी भी तरह का सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो इसको हम डेरिवेट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है आपका a, तो इस वजह से इसको हम लोग बाहर लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है रूट x के जैसा, तो रूट x का डेरिवेट करते हैं तो वन अपॉन टू रूट x आता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो x के प्लेस पे जो यहाँ पे टर्म दिया है उसको हम लोग डेरिवेट करते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
आपको ये पता है कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम डेरिवेट करते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था। जस्ट मैं यहाँ पे हर एक टर्म को ब्रीफ कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। प्लस ए, अब यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन है, एक्स की जगह पे एक्स अपॉन ए है, तो साइन इनवर्स का जब आप डेरिवेट करते हो तो ये होता है 1/√1 - एक्स अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी अपॉन डी एक्स अपॉन ए। तो अब देखो ए स्क्वायर जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू आपका 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेट करते हैं तो ये होता है 2x डिवाइड बाय 2 √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला वाला जो टर्म है वो आपका सिंप्लीफाइड हो गया है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ए। अब यहाँ पे देखो कि 1/a जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका यहाँ पे बाहर आ जाता है और x का डेरिवेटिव आपका 1 होता है। अभी स्टूडेंट को यहाँ पे क्या डाउट होता है ना, वो मैं बताता हूँ आपको कि ये देखो ये जो ए स्क्वायर है वो आपका 0 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1/a जो है वो यहाँ पे बाहर आ गया। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जब आप सिर्फ कांस्टेंट को डेरिवेट करते हो तो उसका वैल्यू 0 आता है, लेकिन ये कांस्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल आएगा तो जो आपका वेरिएबल है वो आपका एज इट इज होगा, सिर्फ आपका वेरिएबल डेरिवेट होता है। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, यानी कि ax का डेरिवेटिव a होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये कंप्लीटली इसका अंडर रूट है। सो -2x डिवाइड बाय 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको मिलता है सिर्फ 1। अब यहाँ पे देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है और यहाँ पे बाहर इसके अंडर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिर्फ ए। तो इस वजह से क्या होगा आपका कि ये जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत दिया है, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेप सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 2a इंटू साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन 2a माइनस अंडर रूट ऑफ 2a माइनस वाई स्क्वायर, शो दैट अंडर रूट y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस वाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं टिल नाउ डेरिवेटिव में, तो वहाँ पे y इजकल टू सम एक्सप्रेशन दिया गया होता था और ये x में के फॉर्म में होता था। तो आप इसको जब डेरिवेट करते थे तो वो dy अपॉन डी एक्स मिलता था, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इस तरह। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो x के फॉर्म में दिया गया है, और यहाँ पे सब जितने भी टर्म्स है वेरिएबल्स वो y के फॉर्म में है। तो ये डिफरेंस है पहले के न्यूमेरिकल्स में और इस क्वेश्चन में। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर सपोज इसको आपने इस तरह डेरिवेट किया है, तो अगर मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज करता हूँ इस तरह, तो जैसे आप डेरिवेट करते थे सेम उसी तरह होगा, जस्ट आपका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा डी एक्स अपॉन डी
वाई, क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बहुत बार लिखा हूं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। बाकी रेस्ट ऑल फॉर्मूला जो है वो एज इट इज यूज होता है, कि आपका जो एक्स रेज टू एन है वो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन था, यहाँ पे क्या होगा आपका वाई रेज टू एन होगा, और एन वाई रेज टू एन माइनस वन। फॉर्मूला सेम है, जस्ट आपका वेरिएबल जो है वो इंटरचेंज हो जा रहा है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ आपका सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखते हैं, गिवन x इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट y अपॉन 2a माइनस अंडर रूट ऑफ 2a y माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy। यहाँ पे ये जो 2a है ये आपका कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज बाहर होगा। अब साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन 2a, इसको आप डेरिवेट करते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये आपका हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्टेप एज इट इज लिखेंगे 2a, और ये आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे टर्म को यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब सिंस की ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये जो टर्म होगा उसको मैं क्या करूंगा डेरिवेट करूंगा सेपरेटली। सो डी अपॉन डी वाई, अभी यहाँ पे भी देखो डी वाई लिखना जरूरी है, अगर आपने डी एक्स लिखा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कि अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 2a। तो ये आपका डेरिवेट हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में देखो यहाँ पे कि अंडर रूट के टर्म में है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, और फिर अंदर का जो टर्म है उसको हम लोग सेपरेटली डेरिवेट करेंगे डी वाई। तो ये हो जाएगा आपका 2a y माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, जिस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा y अपॉन 2a इनटू। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसको मैं सेपरेटली आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि y अपॉन 2a है, तो इसमें जो अंडर रूट 2a है ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको अगर आप अलग अलग लिखेंगे तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2a अंडर रूट, ये आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, तो आप सिर्फ इसको डेरिवेट करोगे, न कि पूरे के पूरे टर्म को डेरिवेट करोगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि d अपॉन डी वाई ये होगा आपका सिर्फ अंडर रूट ऑफ y का, तो जिस वजह से यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2a यहाँ पे आ गया, और इसको जब आप डेरिवेट करते हो तो ये आपका आ जाता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट वाई का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2 रूट वाई, जैसा कि x के लिए होता है सिमिलरली। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका फिनिश हो गया। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2ay 2a जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पे आ गया, और y को जब आप डेरिवेट करते हो तो इसका वैल्यू 1 आता है, माइनस अब वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2y होगा, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। सो 2 अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस वाई स्क्वायर। तो अब कैंसिल क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 बचता है, और अंडर रूट में देखो आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2a माइनस वाई डिवाइड बाय 2a आ गया इनटू 1 अपॉन अंडर रूट
2a इंटू रूट वाई माइनस, यहाँ पे मैं इस 2 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, सो a माइनस वाई आ जाएगा और 2 अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कि ये जो अंडर रूट 2a डिनोमीटर के डिनोमीटर में है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a, और यहाँ पे बचता है आपका 2a माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2a इंटू रूट वाई। ये क्यों किया? क्योंकि यह दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, इसी वजह से यहाँ पे यह स्टेप करना ज़रूरी था। फिर माइनस a माइनस वाई ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये होता है 2ay माइनस वाई स्क्वायर। स्टिल आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि ये रूट y है और यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आपका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा इन साइड में, तो ये आपका 2ay हो जाएगा और माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस a माइनस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस वाई स्क्वायर। यह करने का रीज़न क्यों था वो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है और यह डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए हैं, तो उस वजह से आप न्यूमरेटर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया है। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा a माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस y हो गया, डिवाइड बाय आपका मिलता है यहाँ पे डिनोमिनेटर 2ay माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपको मिलता है y डिवाइड बाय 2ay माइनस वाई स्क्वायर। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन मिला है वो आपका dx अपॉन dy है, और आपको जो प्रूव करना है वो देखो यहाँ पे क्या है। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि dy अपॉन dx, तो जिस वजह से मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ay माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y। तो इसका मुझे रेसिप्रोकल मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए? अंडर रूट भी चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या करूँगा, जो मैंने इनसाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था इसको, वो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2a माइनस वाई इंटू रूट वाई, और यहाँ पे y आ गया। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो अंडर रूट वाई है वो मेरा न्यूमरेटर में है, लेकिन यहाँ पे यह इस साइड में न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा अंडर रूट वाई को। तो इसको मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में इसको मैं अंडर रूट वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा आपका कि 2a माइनस वाई, अब ये अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, ये आपका y हो जाता है डिवाइड बाय y इंटू अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यह टर्म को आप इस साइड लेके जाते हो, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इस साइड में जाकर के ये आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा। इस वजह से आप यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको जो टर्म चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल गया, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये हेंस प्रूव्ड भी हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, पहला पार्ट कि ये आपका यह जो एक्सप्रेशन है वो एक्स के फॉर्म में दिया गया है, बाकी रेस्ट ऑल आपका डेरिवेटिव सेम तरीके से किया है आपने, और जस्ट आपने यहाँ पे अंडर रूट वाई को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, और यहाँ पे इसको अलग करके यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन किया। तो ये तीन चार चीज़ें इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हो तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फाइव अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 6x फाइंड dy अपॉन dx। तो जैसा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो हमें ये जो 6x है इसको
इस तरह मल्टीप्लाई करना होगा कि उन दोनों टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन 5 रूट एक्स आ जाएगा, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में किया था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसको हम लोग लिखेंगे, गिवन y is equal to tan इनवर्स ऑफ 5 रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 6x। तो देखो 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 तो लिख सकते हैं, ये तो मिल जाएगा आपका, और इन दोनों का एडिशन भी आपको 5 मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रूट x का हम लोग कैसे करेंगे। तो जब आप रूट x को मल्टीप्लाई करते हो रूट x के साथ में तो आपको x मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे यह जो टर्म है वो आपका चेंज होगा 2 रूट x इंटू 3 रूट x, और इन दोनों का एडिशन आपको 5 रूट x मिलता है। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 रूट x प्लस 2 रूट x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan a इनवर्स प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इंटू b। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन है और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6x मिलता है। तो ये आपका हो गया। अब ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हो तो आपका इस एक्सप्रेशन में ये सिंप्लीफाई होता है, 3 रूट x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x और ये y। तो जैसा कि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसको आप डेरिवेट करते हो तो dy/dx, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 3 रूट x का स्क्वायर इंटू d/dx। अब ये जो कंपोजिट फंक्शन है दूसरा उसको हम लोग सेपरेटली डेरिवेट करते हैं, प्लस 1/1 प्लस 2 रूट x का स्क्वायर इंटू d/dx 2 रूट x। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो y के फॉर्म में है, तो इस वजह से आप जब डेरिवेट करते हो तो आपको मिलता है dy/dx, क्योंकि आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो 3 है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रूट x को डेरिवेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट x, और यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट x का स्क्वायर x, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 2 और इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, और इसको जब आप स्क्वायर करते हो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट x का स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉमन टर्म है इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/√x 3 डिवाइड बाय 2 1 प्लस 9x प्लस 1/1 प्लस 4x, और ये आपका फाइनल आंसर होगा dy/dx का। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे के वीडियोस जल्द ही अपलोड होंगे। थैंक यू।